हेलो दोस्तों, पेबल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है छत्रपति शिवाजी महाराज। आजकल इस देश में, ज़्यादातर महाराष्ट्र में ऐसी फैशन आ गई है कि कोई भी उठता है और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी कहता है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जिनकी औकात शिव छत्रपति के जूतों के पास भी खड़े रहने की नहीं है, ऐसे लोग उठकर आज उन्हें उनके बारे में कुछ भी कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए आज शिव छत्रपति पर कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन बचपन से जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, उसे ध्यान में रखते हुए मेरे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है। लेकिन फिर भी मैं राजा शिव छत्रपति को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। जो ये सब लोग बोल रहे हैं, मैं उन्हें छोटा मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मुझे किसी को छोटा मानना है तो उससे बड़ा आदमी तो मेरे सामने होना चाहिए ना, कि मैं उसे कह सकूं कि हाँ, इस व्यक्ति के सामने तुम छोटे हो, तुम सामान्य हो इस व्यक्ति के सामने। तो मुझे ऐसे ही किसी व्यक्ति की, किसी राजा की तलाश है। और मुझे लगता है कि जो लोग आज शिव छत्रपति के बारे में कुछ भी बक रहे हैं, वो शायद मुझे ऐसा राजा या ऐसा व्यक्ति मुझे बता दे जिसके सामने मैं मान सकूं कि हाँ, इस व्यक्ति के सामने शिव छत्रपति सामान्य थे, छोटे थे। जब भी कोई नया राजा बनता है, या तो वो युवराज होता है जिसे उठकर सिर्फ सिंहासन पर बैठना है, या फिर वो सेनापति या प्रधानमंत्री होता है जिसे प्रस्थापित राजा को दगा देकर उसे सिंहासन के खींचकर खुद सिंहासन पे बैठना है। मुझे ऐसा राजा या ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके पास ना तो रेडीमेड सिंहासन था, ना तो उसके पिता राजा थे और वो खुद राजा बन गया। एक ऐसे राज्य का जो राज्य उसके मरने के बाद भी सैकड़ों साल तक अबाधित रहा। मुझे ऐसा राजा बताइए, उसके सामने मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। जब भी किसी व्यक्ति को कुछ जमींदारी या कुछ जमीन जायदाद जब मिलती है, तब ज्यादातर उसका उपयोग अय्याशी करने के लिए किया जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। मुझे ऐसी व्यक्ति मुझे बताइए, ऐसा राजा मुझे बताइए, या ऐसा जमींदार मुझे बताइए जिसने अपने पिता से मिली हुई जमींदारी का उपयोग अपनी अय्याशी के लिए न करते हुए अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए किया, अपनी प्रजा जो थी उसके उत्थान के लिए किया, और अपना सारा जीवन कष्टमय कर दिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा मुझे बताइए जिसके सामने मैं शिव छत्रपति को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। जब कभी किसी प्रदेश में, किसी देश में राज्य या कोई राजा कमजोर बन जाता है, जब कोई सत्ता कमजोर बन जाती है, तब उसका फायदा उठाकर नया राज्य खड़ा होता है, नया सत्ताधीश बनता है, नया राजा बनता है। संसार में मुझे ऐसा उदाहरण बताइए जहां मुगल, आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही जैसी सत्ताएं अपने चरम वैभव की सीमा पर थी, अपने चढ़ते वैभव पर थी, और उस वक्त एक नया राज्य उस व्यक्ति ने खड़ा किया, उन सबको टक्कर देकर एक नया राज्य खड़ा किया। ऐसा राजा, ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जिसके सामने मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। नया राज्य, नया राजा बनते ही स्वार्थी लोगों की कमी नहीं होती। अपने पैसा लेकर उनके पीछे दौड़ते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मुझे ऐसी व्यक्ति और ऐसा राजा बताइए जिसने ऐसे लोगों को जमा करके, इकट्ठा करके, जिनके पास खुद खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे लोगों को जिनके पास खुद के हथियार नहीं थे, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जिसने एक शक्तिशाली राज्य बनाया। ऐसा राजा, ऐसी व्यक्ति मुझे बताइए जिसके सामने
मैं महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। एक भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार कहा कि हमें भारतीय सेना दीजिए, हम दुनिया को जीत लेंगे। आज हमारी भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार है और सक्षम है। लेकिन 400 साल पहले मुझे ऐसा व्यक्ति और ऐसा राजा बताइए जिसने एक ऐसी सेना तैयार की हो जो भारत के किसी भी भाग में जाकर लड़ने के लिए सक्षम थी। उस जमाने का मुगल सम्राट औरंगजेब जब दक्कन में आया, महाराष्ट्र में जब आया, तब उसकी सेना यहां लड़ नहीं पाई और हाथ हिलाते उन्हें वापस लौटना पड़ा। मुझे ऐसा राजा और ऐसी सेना बताइए जिसने आगे चलकर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व बना रखा, पूरे भारत को एक सत्ता के समीप लाके खड़ा कर दिया। ऐसी सेना बनाने वाला आदमी, राजा मुझे बताइए जिसके सामने मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा मानने के लिए जरूर तैयार हूं। मुझे ऐसा एक व्यक्ति, एक राजा बताइए जिसके अपनों ने उसे कभी साथ नहीं दिया, उसके सगे संबंधियों ने उसे कभी साथ नहीं दिया और वक्त पड़ने पर शत्रु से मिलकर उसके सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए, जिसके साथ अपना कोई भी सगा संबंधी नहीं था, फिर भी उसने एक जबरदस्त राज्य तैयार किया, खड़ा किया। ऐसा राजा, ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जिसके सामने मैं महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। उस जमाने में कोई भी युद्ध जीतने के बाद सिर्फ सेना के मनोरंजन के लिए शत्रु पर कातिलाना हमला किया जाता था, उनके सर काट दिए जाते थे, पहाड़ रचे जाते थे कटे हुए सरों के, सिर्फ सेना के मनोरंजन के लिए। मुझे ऐसा राजा बताइए कि जिसकी सेना ने पराजित सेना पर कभी अत्याचार नहीं किया, उस सेना को प्यार से जीतकर खुद में शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, किसी भी धर्म जाति भेद को न मानते हुए हर बुद्धिमान और काबिल इंसान को, जिन्होंने अपने राज्य में स्थान दिया, अपने सलाहकारों में स्थान दिया, ऐसा राजा, ऐसा व्यक्ति मुझे बताइए जिसके सामने मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। 150 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। मुगलों के जमाने से ही स्वार्थी लोगों की, स्वार्थी राजाओं की कमी नहीं थी। हर एक ने और अपने स्वार्थ के लिए इन विदेशी सत्ताओं का उपयोग किया। इन विदेशी सत्ताओं ने भारत के इसी स्वार्थी स्वभाव को जाना और अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसा दुरंदेश राजा और व्यक्ति मुझे बताइए जिसके होते हुए अंग्रेज, फ्रेंच, डच, ये सारी सत्ताएं हमारे देश में अपने कदम जमा न सकी। ऐसा राजा या ऐसा राज्यकर्ता मुझे बताइए जिसके सामने मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। उनके दूरंदेशी का एक ही उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। गिलफर्ड नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी, शायद मेरी गलती हुई है, लेकिन एक ब्रिटिश अधिकारी उनके पास आया, महाराज के पास आया और उन्हें कहा कि हम व्यापारी हैं और हमारे जान माल की रक्षा के लिए हमें सेना रखने की इजाज़त चाहिए, और उस सेना को रखने के लिए और हमारे गोडाउन्स को सुरक्षित रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत चाहिए, ज़मीन चाहिए जहां हम किले बांध सके और हमारी खुद की रक्षा कर सके, सेना रख सके। महाराज ने उन्हें बताया कि ज़रूर हम आपको ऐसी ज़मीन और ऐसी परमिशन ज़रूर देंगे, बदले में हमें टैक्स या पैसे नहीं चाहिए, बदले में हमें उतनी ही ज़मीन और उतने ही ठिकाने आपके देश में दे दो जहां हम किले बांधकर, अपनी सेना रखकर हमारा व्यापार कर सके। इतनी दूरंदेशी जिसने दिखाई हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा मुझे बताइए जिसके सामने मैं शिव छत्रपति को छोटा मानने के लिए तैयार हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र, चारित्र्य, उनका कौशल, उनकी राजनीति में निपुणता, रण कौशल इतना महान था कि उनसे पहले न तो ऐसा आदमी कभी इस देश में जन्मा, न उनके बाद इस देश में ऐसा व्यक्ति कभी
लेगा। आज कई लोग शिव छत्रपति को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा मानने के लिए तैयार हूं। बस इंतजार इस बात का है कि कोई मुझे उनसे बड़ा आदमी दिखा दे, उनसे महान व्यक्ति दिखा दे, तो मैं ये मानने के लिए जरूर तैयार हूं। धन्यवाद। जय शिवराय।